नूरी जाम तमाची, जिनको माई नूरी भी कहा जाता है, आखिर कौन थी? ये किरदार सिंधी सकाफत से जुड़ा हुआ है और इंतहाई दिलचस्प और रोमानवी है। और सिंध के सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने नूरी को क्या खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। वो कहते हैं, वो मलाहों में पैदा तो हुई थी मगर किस्मत में थी औसाफे हूरी। सरदार ने पहचान कर ही इसे बख्शा था एजाज़े हजूरी। और माई नूरी का मज़ार भी सूबा सिंध के शहर ठठा के पास वाक़े कैंजर झील में है। और इस झील का शुमार पाकिस्तान की चंद खूबसूरत और सहर अंगेज झीलों में होता है। यहाँ सैकड़ों सयाह दूर दूर से माई नूरी की कब्र को देखने के लिए आते हैं, जो बिल्कुल झील के बीचों बीच है और झील की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। ये मज़ार इस झील के बीच में कैसे बना और इसके पीछे क्या दास्तान है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे चैनल पाकिस्तान साइड को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश और दिलफरेब दास्तान इसके पीछे है, जो झील पर आने वाले सयाहों को खींचकर मज़ार तक ले आती है। कैंजर झील कराची से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर है और मज़ार तक जाने के लिए कश्ती की सवारी की जाती है। और मज़ार झील में 4 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया ये गोल शक्ल की इमारत है, जिसके साथ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। अरसा दराज पहले इस मकाम पर मछेरों की बस्तियां थी और अभी भी मछेरों की बस्तियों की बाकियात वहां देखने को मिलती हैं। नूरी एक मछेरे की बेटी थी जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। खास तौर पर नूरी की आंखें और दिलकश नकूश, जो कोई इसको देखता बस देखता ही रह जाता। सब कहते थे कि वो किसी हूर से कम न थी, इसीलिए माँ बाप ने इसका नाम नूरी रखा था। और इसे झील के पास बैठना अच्छा लगता था, इसीलिए वो अक्सर अपने बाप के साथ झील पर चली जाती थी। इस वक्त बादशाह जाम तमाची की हुकूमत थी और एक दिन जब इसका गुजर बस्ती के करीब से हुआ तो इसकी नजर नूरी पर पड़ गई, जो झील के किनारे बैठी थी। और बादशाह इसको देखते ही इसका दीवाना हो गया और महल जाकर उसने जात पात की परवाह किए बिना इसके माँ बाप को महल बुलवाकर इसको मांग लिया। इस तरह नूरी बादशाह की 7वीं बीवी बनकर महल आ गई। और जब बाकी बीवियों ने इसकी खूबसूरती देखी तो वो दंग रह गईं और साथ ही नूरी से हसद करने लगीं। उन्होंने बादशाह को नूरी से बदजन करने का प्लान बनाया। उन्होंने बादशाह से कहा कि नूरी आपसे छुपकर एक लकड़ी के संदूक में हीरे जवाहरात भरकर अपने भाई को देती है। बादशाह ने जब सुना तो वो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मैं खुद देखूंगा कि वो ऐसा करती है कि नहीं। दूसरे दिन आदत के मुताबिक इसका भाई लकड़ी का संदूक साथ लाया। ने महारानी के पास थोड़ा वक्त गुजारा और जब जाने लगा तो नूरी ने संदूक इसको वापस ले जाने के लिए दिया। और जैसे ही वो महल से निकलने लगा तो बादशाह के सिपाहियों ने इसको रोक लिया और बादशाह के हुजूर पेश किया। नूरी अपने भाई को देखकर परेशान हो गई और जब संदूक को खोला गया तो इसमें मछली के कांटे थे। बादशाह ये देखकर हैरान हुआ। पूछने पर नूरी ने बताया कि आपके घर का खाना मुझसे खाया नहीं जाता, इसलिए मैं घर से पकी मछली मंगवाती थी और भाई लकड़ी के संदूक में लाता था। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और इस दिन के बाद से नूरी की वुकत और बढ़ गई और अब किसी की हिम्मत ना थी कि इसके खिलाफ बात करता। नूरी की वफात के बाद बादशाह जाम तमाची ने इसका शानदार मज़ार झील के किनारे इसी जगह बनवाया जहां बादशाह ने उसे पहली बार देखा था। ये मज़ार उनकी सच्ची लाजवाल मोहब्बत की निशानी है, जो पानी में डूबा हुआ होने के बावजूद आज तक अपनी जगह पर कायम है। और बादशाह जाम तमाची की कब्र मकली के कब्रिस्तान में है। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है और हर जमाने की अपनी मोहब्बत की दास्तानें हैं, जो यकीनन दिलचस्प और अजीब हैं। इसी के साथ ही अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।